अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूं। आज हम इस वीडियो में बनाएंगे साबत मसूर पुलाव। नाज़रीन इकराम, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है। ख़ास तौर पे इसे गर्मियों की दोपहर के लंच में बनाइएगा और घर वालों को खिलाइएगा। आप लोग सिर्फ एक दफ़ा बनाएंगे, उसके बाद आप अपने घर वालों की फरमाइश पे इसे रोज़ बनाएंगे। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल लाहौरी जायके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे एक बर्तन चूल्हे पे चढ़ा दिया है जिसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज फाइन चॉप करके हमने इसमें डाल दिए हैं। नाज़रीन इकराम, इस प्याज को हम फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करके हम लोग इसे निकाल लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका हुआ है। अब हम इसे अलहदा कर लेंगे, किसी दूसरे बर्तन में निकाल के एक साइड पे रख देंगे और फिर इस प्याज का इस्तेमाल हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे। और इसी घी में हम लोग थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे जिसमें एक बड़ी इलायची है, दारचीनी थोड़ी सी है, काली मिर्च है, बादियान का फूल है, तेज़पत्ता है और 3 से 4 लौंग है। तो ये हम लोग इसमें डाल देंगे और इसके साथ हम लोग टमाटर हमने फाइन चॉप करके रखे हुए 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं वो हम लोग इसमें डाल देंगे और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च हमने रफली काटी हुई है वो हम लोग इसमें डाल के तो इसे 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो पानी ऐड करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में सबसे पहले नमक ऐड करेंगे। नमक नाज़रीन इकराम आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च कुटी हुई ऐड करेंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग इसे 1 से 1.5 मिनट तक मज़ीद पकने देंगे मीडियम से हाई फ्लेम पे। और फिर साथ ही इसमें साबुत मसूर जो कि हमने आधा घंटा पहले साफ़ करके अच्छे से इसे भिगो दिया था वो हम लोग इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे ताकि ये मसूर जो है वो अच्छे से गल जाएं। तो पानी डालने के बाद नाज़रीन इकराम हम लोग इसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और फिर प्रेशर को बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हमने इंतज़ार करना है इसकी पहली सीटी का। जैसे ही इसकी पहली सीटी ऑन होगी उसके बाद 5 मिनट तक हम लोग वेट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसकी गैस निकलने का इंतज़ार करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हुए हैं नाज़रीन इकराम, इसकी सीटी ऑन हो चुकी है। अब हमने इसकी गैस निकाल दी है और इसको खोल के दिखा देते हैं आपको। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताता चलूँ, चूँकि हम लोग मसूर पुलाव बना रहे हैं तो हमने मसूर को हाफ़ डन करना है। यहाँ पे इसे टोटल डन नहीं करना है, इसे हाफ़ डन करना है, कम्प्लीटली इसे नहीं पकाना। तो वो हाफ़ डन हो चुके हुए हैं मसूर, उसे एक साइड पे रख देंगे। तो दूसरी तरफ हम लोग पुलाव की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे इसमें और इसके बाद 1 टेबलस्पून ज़ीरा हाथ के साथ दरदरा सा करके इसमें डाल देंगे। और फिर जो प्याज हमने फ्राई कर लिया था वो हाफ़ प्याज जो आधा प्याज जो है वो हम इसमें डाल देंगे और साथ में मसूर साबुत जो है वो इसमें डाल के हम लोग अच्छे से इसे पका लेंगे। एक दफ़ा जैसे ही ये गर्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी हम लोग इसमें ऐड करेंगे चावल के हिसाब से। चूँकि हमारे पास चावल जो है वो 1 kg हैं तो इसलिए पानी हम लोग 2 लीटर इसमें ऐड करेंगे और साथ में टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर देंगे और फिर इस पर ढक्कन दे देंगे और ढक्कन देने के बाद उबाल आने तक का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पानी को जो है वो अच्छे से उबाल आ चुका हुआ है। तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो चावल मैं आप लोगों को बताता चलूँ, 1 किलो चावल मैंने लिए हैं। इसे मैंने तकरीबन पौना घंटा पहले 45 मिनट पहले अच्छे से साफ़ करके तो पानी में भिगो के रख दिया था। तो चावल हम लोग इसमें ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से हम अच्छे से हिला देंगे। और यहाँ पे चूल्हे का जो फ्लेम है वो आप लोगों का हाई होना चाहिए, फुल फ्लेम होना चाहिए चूल्हे का। तो यहाँ पे हम इसमें ढक्कन लगा के तो इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे फुल फ्लेम पे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो है वो हाफ़ से ज़्यादा डन हो चुके हुए हैं। ढक्कन दे के हमने इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाया है। पानी इसका जो है वो 70% तक खुश्क हो चुका हुआ है, लेकिन हमने कोशिश करनी होती है कि 80% तक इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए और चावल हाफ़ से ज़्यादा डन हो जाए। तो यहाँ पे नाज़रीन इकराम जो आधा प्याज हमने एक साइड पे रख लिया था फ्राइड प्याज,
वो हम इस पे डाल देंगे इसे दम लगाने के लिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका तकरीबन 80% तक पानी खुश्क हो चुका हुआ है। तो उसके बाद हम एक गीला कपड़ा इसके ऊपर डाल देंगे और इसके ऊपर ढक्कन रख के इसे पूरी तरह से कवर कर देंगे और चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे नाज़रीन इकराम, और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक का दम लगाएंगे। तो नाज़रीन इकराम 15 से 20 मिनट हो चुके हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं मसूर पुलाव बन के हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है। इसका एक एक दाना चावल का एक एक दाना अलग अलग है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये पुलाव बना है। आप लोग इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जब आप लोग इसे ट्राई करेंगे और अपने घर वालों को खिलाएंगे तो आप तो सिर्फ़ एक ही दफ़ा बना के उन्हें खिलाएंगे, लेकिन उसके बाद आप लोगों के घर वालों की फरमाइशें इतनी आएंगी कि आपको रोज़ बनाने पे मजबूर करेंगे। और वैसे भी ये बहुत ही झटपट सी बन जाने वाली रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। ज़्यादा इसमें मसालों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत टेस्टी बनती है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसूर पुलाव बन के हमारा रेडी हो चुका हुआ है और कितना ज़बरदस्त पुलाव तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन इकराम आप लोग जब ये रेसिपी घर पे ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों का जो फ़ीडबैक होता है वो हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें पता चलता है जो वीडियोज़ हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं वो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।